अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं भाटी गेट के इलाके में मौजूद हूँ। इस तंग सी गली में एक रहता था पीर मोहम्मद। पीर मोहम्मद जो है ये टांगों से माजूर था और 30-35 साल के करीब इसकी उम्र है। आज से कुछ अर्सा कबल जो है इसने अपनी कज़न के साथ पसंद की शादी की थी। गुज़श्ता रोज़ जो है एक वीडियो मौसूल होती है फैमिली को, पीर मोहम्मद की फैमिली को, कि जिसमें देखा जा सकता है कि वीडियोस में पीर मोहम्मद और जिस लड़की से इसने पसंद की शादी की थी नफीसा बीबी, इन दोनों की लाशें होती हैं जिनको गोलियां मार के हलाक कर दिया जाता है। उसके बाद जो है फैमिली जाती है और उसके बाद सारी कार्रवाई जो है वो शुरू होती है। पीर मोहम्मद ने शादी कब की, नफीसा के साथ कैसे शादी की, मामला क्या था, असल हक़ाइक़ क्या हैं, कहाँ से ये स्टोरी ख़त्म हुई और किस तरह इस पसंद की शादी का जो है वो इस तरह का अंजाम सामने आया, ये सारी चीज़ें जानेंगे आप आज के इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, पीर मोहम्मद की फ़ैमिली हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले तो आप लोगों के साथ इज़हार अफसोस है, मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों के साथ इज़हार अफसोस है और पूरी हमदर्दी आपके साथ है। मुझे ये बताएँ, आप बड़े भाई हैं? हाँ जी, मैं बड़ा भाई हूँ उसका। कितने भाई हैं? हम माशाल्लाह 7 भाई हैं। 7 भाई हैं। पीर मोहम्मद का कौन सा नंबर था? ये तीसरे नंबर पे था पीर मोहम्मद। ठीक है। मजदूर था? हाँ जी, मजदूर था। ये मोटरसाइकिल व्हील चेयर पे ये चलता था। ठीक है। कोई काम काज करता था या? ट्राइक पे होता था, वो ऊबर पे अपनी मोटरसाइकिल पे मजदूरी करता था। मेहनत मजदूरी करता था। अच्छा, मुझे ये बताएं, पसंद की शादी करना कोई गुनाह नहीं है। हमारे माशरे में हम एक तरफ कहते हैं कि जना को ख़त्म करें, निकाह को आम करें, दूसरी जानिब जब निकाह किया तो निकाह की इतनी अबरतनाक सज़ा क्यों दी गई? ये निकाह नामा भी मेरे पास ही है, ये सारा कुछ हमारे पास सबूत है। 2 महीने पहले उन्होंने निकाह पढ़ाया है, फिर निकाह करके उसके बाद ये निकाह जिस लड़की से हुआ है ये कौन है? नफीसा की कितनी उम्र होगी? ये है कोई 22-23 साल। 22-23 साल। और भाई की कितनी उम्र थी? 35 साल। रिश्तेदार थे? हाँ जी, चाचे की बेटी है वो। अच्छा। हाँ जी। पसंद करते थे, आपको पता था इस बात का? हमें नहीं पता था, एक दूसरे को ये पसंद करते थे और हमें इसका इल्म भी नहीं था। निकाह इन्होंने कब किया और निकाह में घर में से कौन कौन शामिल था? निकाह इन्होंने 2025 8 तारीख को किया है। तो करके जो है ना, इन्होंने मॉडल टाउन पे निकाह पढ़वाया था अपना। मॉडल टाउन कचहरी में? जी। घर के किसी फर्द ने शिरकत की थी? नहीं, किसी ने भी नहीं की थी। 2 जो है ना उनके आपको इल्म ही नहीं था? हमें इल्म ही नहीं था। 2 लुहारी के थे गवाह और 2 शादरे के थे। ठीक है, दोस्त है बाप? 2, हाँ जी। फैमिली के नहीं थे? फैमिली के नहीं थे वो। ठीक है। तो लड़की को बेसिकली जो है ये ले गए हैं, वहाँ पे जाके इन्होंने कोर्ट मैरिज की है। उसके बाद कहाँ पे रह रहे थे? ये वो काने पे रह रहे थे। पीर मोहम्मद से आपका राब्ता था? नहीं, हमारे साथ उसने राब्ता नहीं किया। ये 1-1.5 महीना उसने हमारे साथ बिल्कुल राब्ता ही नहीं किया। ठीक है। लड़की वालों की लड़की ने जब शादी कर ली भाग के, तो उन्होंने आप लोगों को टॉर्चर, ब्लैकमेल या आपके घर आए थे तो रिश्तेदार ही? हमारे पास आया, हमको उन्होंने कहा है कि इनको हमारे हवाले कर दो लड़की को, वरना ये ना हो हम दोनों को मार दें। अच्छा। हाँ उनको लग रहा था कि आप लोगों की रजामंदी शामिल है? जी, हमें पता नहीं था। किसी को भी इल्म नहीं था कहाँ पे है, क्या चक्कर है, क्या नहीं है। हमारे इल्म में भी नहीं था कि वो कहाँ पे है। माजूर था। 1.5-2 माह तक ये शादी चलती रही, तो कोई सेविंग वगैरह थी? फाइनेंशियली सपोर्ट किसने दी? पैसे वैसे किसने दिए? कुछ भी नहीं उनके पास था। वो वहाँ पे रह रहे थे जहाँ बत्ती भी नहीं है, पानी भी नहीं था, गैस भी नहीं था। बस अपना गुजारा कर रहे थे, बस किसी से पैसे मांग के। मस्जिद से पानी ले गया था तो हम गए थे ना वहाँ पे नमाज पढ़ने। उन्होंने बताया कंधा मस्जिद से पानी लेकर जा रहा था, बत्ती नहीं है। होटल से पका हुआ खाना लेकर आता था, तो साथ ही को घर था, उनसे कोई पानी उधर उधर अपना सिलसिला चला रहा था बस। क्योंकि हमारी तो जिंदे होते तो बात हुई नहीं ना। जब हम गए थे ऐसे कमरे में दोनों लाशें पड़े थे। ठीक है। ये जिस दिन का वकूआ है उस दिन क्या हुआ था? आप लोगों को कैसे खबर मिली? कैसे सारा वाकया सामने आया? वाकया ऐसे सामने आया, हमें मोबाइल पे ना उन्हों की पिक्चर दिखाई है, वो दोनों मरे पड़े हुए थे। किसने सेंड की थी? वहाँ के महल्लेदार हैं, हमसाए हैं, उन्होंने सेंड करके ना भेजी थी किसी। जो आते हैं रेस्क्यू वाले? रेस्क्यू वाले, उन्होंने तस्वीर सी थी ऊपर बैठे सन, वो तस्वीर हमने देख के फिर पता चला। उन्होंने आप लोगों से राब्ता किया? उसमें पता लिखा था। मोहम्मद का नंबर ऑन था या बंद था? बंद था। ठीक है। आप लोग नहीं ढूंढ पाए, लड़की वालों ने कैसे ढूंढा, कोई पता है?
जी हम वो सोचते उधर पड़े रहे, 15 पे कॉल चलाना, उसके बाद फिर उसको मोबाइल में आपने ले लिया, शायद उन्होंने उससे मोबाइल से कोई ये लड़की के जो है आपने बताया ऑफ द रिकॉर्ड कि उसके दो बाप है, मतलब एक सौतेला बाप है हाँ, और एक सगा बाप है। सगा बाप है। सगे बाप की जो है वो माँ से अलहदगी हुई हुई है और सौतेले बाप ने पाला हुआ है। नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ ना, उसने ना वो जो सका बाप है ना, वो जो सौतेला बाप है वो साला है उसका। अच्छा, हाँ, उसने ना अपने मामे को बेटी दी हुई थी पालने के लिए। ठीक है, वो मामा था असल में। हाँ जी। बाप मतलब उसका सगा एक ही है एक ही और है। ये रहती थी अपने मामू के पास। मामू के पास उसने पाला था, उसका बच्चे नहीं थे। बच्चे नहीं थे। हाँ। अच्छा, लड़की से दोस्त पहले भी बहुत सारे केसेस में देखा गया कि दोस्त ही दोस्तों को मरवाते हैं। हाँ जी। अच्छा, दोस्त से राब्ता था, फिर आपको कैसे सारा जिस दिन का ये वकूआ है कैसे पता चला, कौन लोग थे, कैसे आए, कैसे मारा? जालिम लोग थे, महाजर हैं, वो पठान, वो अफगानी है। उनके घर से भी शनाती कार्ड जो है महाजरों के निकले और बाहर की करेंसियाँ उनके घर से निकली हैं। वो किस टाइम का ये वाक़या है? ये वाकया है परसों 11 साढ़े 11 बजे का। आप लोगों को कब बताया गया? हमें बताया गया कोई 11:30 बजे के टाइम पे कि आपके भाई को कत्ल कर दिया है क्या इन्होंने। है वकूआ पे जाके क्या देखा? आप गए थे? हाँ जी, मैं मौके पे वकूवे पे उधर पहुंचा हूँ, देखा तो मेरा भाई वहाँ पे खूनो खून पड़ा हुआ था। उसके सर पे 3 फायर मारे हैं, उसके सर पे 6 फायर लड़की के सर पे मारे हैं उन्होंने। बेदर्दी से उनको, उन दोनों को मारा हुआ है बेदर्दी से। ये नहीं देखा यार, ये उसके पेट में 1.5 महीने का बच्चा पल रहा है और वो मजदूर है। नहीं, उन्होंने बेदर्दी से उनको फायर में मार मार के ना वहाँ पे चले गए। मुजरिमान की तस्दीक हुई, वही लोग थे जिन पे आपका हाँ शक? जी, उनकी बाकायदा पिक्चरें बनी है, कैमरे पे आए हुए हैं, उनकी मूवियाँ बनी हुई हैं बाकायदा। जो वो सौतेला बाप है ना, वो लानती इंसान, इतनी दाढ़ी है उसकी, मामू उसका। उसके मामू के, हाँ। उस उसी ने मारा है। उसकी सारी फोटोज आई हुई हैं, मूवियाँ आई हुई हैं उसकी सारी। मुकदमा आपकी मुद्दत में है। हाँ जी। पुलिस का ताउन कैसा है? पुलिस का तावन हमारे साथ अच्छा है। जब भी मैंने उनको कॉल की है, वो फ़ौरन 2-3 गाड़ियां लेके हमारे पास आए हैं कि हमने कहा, मैंने जब कहा है ना कि इधर हम मुझे शक पड़ा इधर, वो फ़ौरन काने से गाड़ियां लेके मेरे पास आ जाते हैं कि कहाँ जाना है। कितने मुलजिमान की गिरफ्तारी अब तक अमल में लाई जा चुकी है? अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई भी गिरफ्तार। मुझे ये बताएं, दोनों डेड बॉडीज आपने उठाई हैं, लड़की को भी आप लोगों ने ही दफनाया है? लड़की को भी हमने ही दफनाया, उसको सारा कुछ उसका हमने किया है। कब्र भी उन्होंने की एक साथ की, दोनों की। वो हमारी इज्जत थी, अब हमारी वो बहू थी, हमारी बेटी थी। वो उसका हमारे ऊपर फ़र्ज़ बनता था कि उसका हम सारा कुछ करें। निकाह जो है सारी आखिरी रसूमात जो है वो हाँ आप जी, लोगों तो ने- वो ना कमेंट में अपने लिखते हैं कि हमने जिनाखोरों को मारा। ये मैं इसीलिए निकाह नामा आपको दिखा रहा हूँ। जनाखोर कहाँ के भाई निकाह है ये उनका? निकाह है उसका 2025 और 8 तारीख का निकाह है ये। अगर जिना होता तो ये निकाह कहाँ होता? ये निकाह नामा है मेरे पास। हमें आपके बेटे का बड़ा दुख है। माएँ जो हैं वो बड़ी मुश्किल से बेटों को पालती हैं, रातों को जगराते काटती हैं। 4 बेटे थे, तीसरा नंबर इसका था। माओं के साथ बेटों की बड़ी दोस्ती होती है, सारी बातें शेयर करते हैं। कभी पीर मोहम्मद ने दिल की बात बताई थी? नहीं, इस बारे में नहीं। वैसे मेरा बेटा बहुत अच्छा था, मगर इस बारे में कभी भी नहीं बात की हमारे। कभी कहा हो कि मैं शादी करना चाहता हूँ? क्या नाम था उस लड़की का? नफीसा नफीसा। नफीसा का कभी जिक्र हुआ हो? नहीं, कभी नहीं जिक्र किया ऐसे। पुलिस वाले, कभी किए हैं उन्होंने? हाँ जी 3 कत्ल हो गए ना। वो भी इंसान था ना जो अंदर था, उससे में आना था, उसको भी कत्ल हो गया। ये रिश्ते में आपके क्या लगते थे? ये बच्ची के जो वालिदैन थे आपके क्या लगते थे? जो वाला था ना वो हमारा ताए का बेटा है। ताए का बेटा है? इतना करीबी रिश्ता? मेरा बस ताए का बेटा। ताए का बेटा चचा साथ भाई होता है? हाँ, वो जो उनका साला था वो थोड़ा दूर का था, रिश्तेदार था मगर दूर का था। 2 माह तक बेटे से राब्ता नहीं रहा तो जाहिर सी बात है माँ को तो सब्र आता ही नहीं है। तो कैसे फिर आप लोग भी ढूंढते रहे थे? हाँ, ढूंढते थे मगर पता नहीं लगा हमें, उनको पता लग गया। जिस दिन इतला मिलती है या जिस दिन वो पिक्चर देखते हैं जिसमें बेटे की लाश, क्या कैफियत होगी? बहुत बुरी। एक माँ की क्या कैफियत हो क्या सकती कैफियत? है, अभी भी नहीं ठीक है।
क्या अपील है आपकी? मेरी अपील है आईजी पंजाब से मरियम नवाज से, मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। मजदूर बच्चा था मेरा, मुझे इंसाफ चाहिए बस। उनकी मेहरबानी मुझे इंसाफ दे। नाजरीन, पीर मोहम्मद के ताया जान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बच्चों से जब ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो बड़े जो हैं उनको समझाते हैं, डांटते हैं, सुलह सफाई का रास्ता निकालते हैं, कोशिश की थी? कोशिश की, उन्होंने यही जिद पकड़ा था, हम नहीं छोड़ना है नहीं। क्यों? मकसद अपने हैं। अपनी भी हैं, दूसरी बात वो हमारे पास रास्ते में नहीं था कि हम घर में रह रहे थे, नहीं करना तो फिर जो करना कर लो। उसकी बस किस्मत यही था ना किसी, ये वालदा बैठी है कि कसम खा के सब कहते हैं कि हमारे किसी से भी, भाई से, मैं ताया हूँ या माँ है, किसी से राबता नहीं था। साफ बात है। और उनको इस बात का शक था? शायद यही डर था कि लड़की छीनी जाएगी या कुछ ऐसी ही वजह था कि हमारे से नहीं किया राबता। जब हमको खबर मिली है तो कत्ल पड़े थे दोनों। ये बात हुई है। अभी वो तो कह रहे थे कि आपके साथ राबते में, आप उसकी किराया भी देते हो, खर्चा भी देते हो। मैं कसम खा के कहता हूँ कि किसी का ना उसको किराया दिया, ना किसी से राबता किया। मरे, फोत हो गए। जो तस्वीर आई उसके बाद हम गए थे, वो मरे पड़े थे वहाँ पे, दोनों कत्ल पड़े थे। और बहुत बेदर्दी से वो नाश्ता लेने निकला था, वो 3 पहिए वाले मोटरसाइकिल है, उसकी भी तस्वीर ले लेना। जब होटल से टंगा लगा हुआ है, वो उधर से आया ते अंदर अरेंट दिया। वो कुड़ी ने दरवाज़ा खोला है ना, जब खोला है, ये मोटरसाइकिल 3 पहिए वाली थी ना, थोड़ा सा खोलना पड़ता है। अंदर गया थे बंद करने के लिए, अगर उसने हरकत किया तो उन्हें गोलू मार दे। नाल ही वो अंदर पहुंच गए थे। वो मजदूर बंदा था, मोटरसाइकिल से वो सपोर्ट से नीचे उतरता था। पहले कुड़ी को मारा, उसके बाद फिर 3 पैर बच्चे को मारा उसको, पीर मोहम्मद पहले बेटी को मारा? बेटी के मारा, क्योंकि दरवाज़ा खोला था, दरवाजे में ही था ना, उस बिल्कुल ही साथ ही अंदर बने थे वो। हमें दरवाजे अंदर नहीं घुसने दिया उन्होंने क्या, हमारा प्रोसीजर है, पुलिस वालों ने हमें वो कर ले, फिर अब आपका भाई है, भाभी है, उठा लेना, ठीक है। उसके बाद जब हम गए हैं, भाभी हमारी दरवाजे के आगे पड़ी हुई थी, भाई हमारा आगे बाइक के पीछे पड़ा हुआ। हमें जब पता चला, हम उधर गए हैं खाने, ठीक है, हमारा कलेजा फट गया, क्योंकि हमारा भाई है वो, हमें इंसाफ चाहिए। मजदूर था, उनको इतनी शर्म नहीं आई कि इसकी टांगे नहीं है, ठीक है, आप खुदा खौफी नहीं है उन पे, बहुत बेदर्द चीज़ें ठीक है। कत्ल पहले किया। भी इस किस्म का कोई इनका रिकॉर्ड रहा है? इतने जालिम लोग हैं? नहीं, हाँ, गैरत, कैसी गैरत, ये गैरत है? नकाब आपको दिखाया है, अभी सारा कुछ दिखाया है। ये गैरत उस उधर करते हैं जिसमें जायज नहीं हो। बिल्कुल जी, बिरादरी अपनी है, दूसरा कानून के साथ निकाह पढ़ा गए। आगे हो उसकी, इजाज़त इस्लाम देता है, कानून देता है, हमारी रियासत देती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही इसी बात का हमको दुख है कि मरियम वज़ीर आला मरियम नवाज से हमारा यही ख्वाहिश है कि हमारे साथ ना हमें इंसाफ दे दे। हमारा भाई मारा है, भाभी मारी, बस आइंदा भी कोई जिसकी किसी टांगे के भी ना हो। इतनी ये गैरत कहते हैं इसको, ये गैरत वाली, ये गैरत नहीं है। हमें मारते, हम भाई थे, हमें भी धमकियाँ लगाई हैं उन्होंने। हमने क्या, हम इधर रह रहे हैं, आके मारो हमें भी नहीं मिल रहा, वो कहाँ से ढूंढे, ठीक है। नाज़रीन, 2 नहीं 3 कत्ल का मामला सामने आया है। लड़की जो है वो हामला भी थी और गैरत के नाम पे जो है ये कत्ल किया गया, और ये कोई गैर नहीं थे बल्कि ये अपने ही थे। तो हमारी सोसाइटी में जो है निकाह को आम करने का जो एक हम लोग कहते हैं कि निकाह को आम करें, तो ये निकाह का जो है देख सकते हैं कि कैसे अपनों में ही जो है उन्होंने इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया, और उसके बाद जो है वहाँ से मुलजिमान जो है वो फ़रार हो गए। मुलजिमान की जो है इन्होंने शिनाख्त कर लिया, पता इनको चल गया। पुलिस की बात करें तो पुलिस जो है वो इनके साथ मुकम्मल तामुन कर रही है। आईजी साहब से अपील है, मरियम साहिबा से अपील है कि इस दुखियारी माँ को जो है वो इंसाफ मिल गया तो हो सकता है इसके दुख में कोई कमी आ जाए।